हाय एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो अभी आपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3 चैप्टर के वीडियोज आपने देख लिए। दिस इज नाउ चैप्टर नंबर 4। ये अभी हमारा चौथा अध्याय है। नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हिंदी में 2 चरों वाली रेखीय समीकरण। 2 चरों वाली रेखीय समीकरण बच्चों। लीनियर मीन्स रेखीय, वेरिएबल मीन्स चर। लीनियर मीन्स रेखीय, वेरिएबल मीन्स चर हो गया बच्चों। तो लीनियर मीन्स उनका डिग्री हो गया हमारा 2, डिग्री इज 2, डिग्री इज 1। लीनियर में डिग्री इज 1 हो गया। वेरिएबल मीन्स इनका वैल्यू वेराई होता है, वैल्यू वेराई होता है। चर का मतलब उनका मान बदलता रहता है, उनका मान फिक्स नहीं बच्चों। तो अभी आप कुछ और इंग्लिश के वर्ड याद कर लेना। समीकरण, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। समीकरण मीन्स इक्वेशन। मैं जहां इक्वेशन बोलूंगा आप समझ लेना समीकरण कुछ नहीं है। जैसे कोई बोला x + y = मैंने लिख दिया 5। अगर x + y - 5 कुछ नहीं लिखा तो ये पॉलिनोमियल है और इक्वल का कुछ निशान हो गया, बराबर का निशान हो गया, तो ये बन गया समीकरण। दिस इज इक्वेशन बच्चों। वेरिएबल x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल है। इनकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, बड़ी से बड़ी घात इनकी 1 है। ये लीनियर है। मैं बोलूंगा x² + y = 5। ये वेरिएबल तो 2 जरूर है लेकिन इसका डिग्री 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं, दिस इज क्वाड्रेटिक। ऐसी चीजों के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर मैं बोलूं 3x² - 5x + 2 = 0, यहां बताइए वेरिएबल्स कितने हैं? यहां वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल इज 1, ओनली x इज वेरिएबल। तो ये तो हमारी बात होगी, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं कुछ चीजें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स, या फिर ऐसे काम करते हैं, ये तो कर दिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म या इसका जनरल फॉर्म बोले तो ax + by + c = 0, जहां पे a, b एंड c आर रियल नंबर्स, लेकिन a एंड b बोथ नॉट 0। दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते बच्चों। ये चीज आप याद रखना, इसको याद रखना पक्का। यहां पे आपने पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b, जो किसी का कोएफिशिएंट नहीं, जो कांस्टेंट टर्म है, जो फिक्स नंबर है, जो नियतांक है, वो c होता है। सारी चीजों को उधर ले जाना, उधर ले जाना। जैसे मैंने बोला x + y = अगर आपको दे दिया 5, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है। x + y - 5 = 0। एक तरफ सिर्फ 0 छोड़ना, बाकी सारा कचरा आपको लेफ्ट में भेजना है, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता। ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब बच्चों ए बी सी का वैल्यू पता करेंगे। अब मैं सीधा एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में राइट ईच ऑफ द इक्वेशन इन ax + by + c फॉर्म एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1 का 1 है सीधा। चलो ये भी हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, पार्ट 1 है 2x + 3y।
इक्वल टू 4.37। आप इधर सिर्फ 0 छोड़ना, बाकी सारी चीज उधर भेज दें। 2x + 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। अब लिखना कंपेयरिंग विद ax by c इक्वल टू 0, वी गेट आपको क्या मिला, a क्या मिला, b क्या मिला, c क्या मिला। x का कोएफिशिएंट a इक्वल टू 2, y का कोएफिशिएंट यानी y का गुणांक b होता है, और c हो गया -4.37, c इक्वल टू -4.37 हो गया। पार्ट 2 करते रहना। पार्ट 2 इज x - 4 इक्वल टू √3y। पार्ट 2 इज x - 4 इक्वल टू √3y। एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 इज x - 4 इक्वल टू √3y। आप उधर ले जाओ, पहले x वाली चीज लिखो, फिर y वाली लिखो, फिर कांस्टेंट लिख दो। आपको क्या मिला, x - √3y -4 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो क्या मिला इस बार। x का दोस्त कौन है, 1 है, 1x, ये माइनस का √3, दिस इज -4। बच्चे लिख लेना, लिखते रहना, समझते रहना। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मेरे से पहले करना, वीडियो को पॉज करना, फिर प्ले करके मैच करना। 4 इक्वल टू 5x - 3y। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं उधर ले जाऊंगा, उधर ले गया -5x प्लस का 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर किया, कितना आया, x का कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट -5, y का कोएफिशिएंट यानी y का गुणांक 3, तो किसी का नहीं 4 हो गया। ये हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। आपको कभी कभी हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे। आपको दिया अल्टरनेट मेथड है 4 इक्वल टू 5x - 3y। तो कई बार क्या हुआ, ये इधर रहेगा, 4 खुद इधर आ जाएगा, 0 5x - 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 इधर और 0 के बराबर है ना। नाउ कंपेयर इट विद दैट। a क्या आया, a का वैल्यू 5 आ गया, b का वैल्यू -3 आया, c का वैल्यू यहाँ पे सॉरी इधर ट्रांसफर हुआ, दिस इज -4 आ गया, c इक्वल टू -4। इनको और उनको कंपेयर कीजिए। आपका साइन अलग है, a माइनस का 5 है तो a प्लस का 5, a b 3 है या -3 है, या प्लस का 4 -4, ऐसा पॉसिबल है। आपका आंसर हो सकता है ये, किताब पर हो सकता है ये लिखा होगा। तो योर आंसर मे नॉट मैच और मे मैच। आपके दोस्त का ये आ गया, आपका ये आ गया, तो आपका दोनों का सही, किसी का गलत नहीं है। अब करते हैं इसका पार्ट 4। 2x = y। पार्ट 4 2x = y सारा एक तरफ ले लो, 2x - y = 0। अब c क्या, c तो है ही नहीं, तो ये चीज लिखना हमेशा। कंपेयरिंग इट विद a + by, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू -1, c 0। आप इस कैसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस 2x - y + 0 इक्वल टू 0। ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरह। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको भी करते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में एंड और कुछ बोला नहीं है, ए बी सी का वैल्यू पूछा नहीं है, तो हम भी नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का, राइट एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको दिया x इक्वल टू, पार्ट 1 में x इक्वल टू दे दिया -5। आप क्या करेंगे, x + 5 इक्वल टू 0। लेकिन ये तो एक ही वेरिएबल हुआ, y है ही नहीं हो तो आप क्या लिखेंगे, x + 0y इक्वल टू 0y + 5 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 2 क्या दिया, पार्ट 2 में इज गिवन y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 आप लिखना y - 2 इक्वल टू 0। तो 0x
प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 आपका आंसर। एक चीज और मैं बता दूं, लगे हाँ तो याद आ गई, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा ये निशान लेकर, ये निशान मैं बताऊं सिर्फ इक्वेशन में लगता है, इक्वेशन में यहां बिगिनिंग में, इक्वेशन में या बिगिनिंग में लगता है, अदरवाइज ये निशान, क्योंकि एक निशान इक्वल का बीच में लगता है तो यहां ये लगा है, ठीक है। हर बार लोग जैसे कई बार करते हैं पॉलिनोमियल हो गए, जैसे मान लो आपके यहाँ 3 × x - 4 इक्वल टू 3x माइनस हो गया 12, यहां पे भी लोग ये निशान ठोकते हैं, वो गलत चीज है। ये निशान तब लगता है तो इधर बराबर का निशान चलता रहता है, चलता रहता है, ये होता है, इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज देट, या हिंदी में लिखते हैं अर्थात, या और ऐसा लिखते हो, और लिख दो, अर्थात लिख दो, ठीक है, ऐसा। तो ये कोई दिक्कत नहीं, हमारा x का पार्ट 2 खत्म हो गया, एग्जाम्पल 2 का पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 is 2x = 3, पार्ट 3 is 2x = 3। आप क्या करना, 2x - 3 = 0। अब y वाला है ही नहीं, 2x + 0y - 3 = ये आपका आंसर, ये आपका उत्तर है। पार्ट 4 में हो गया क्या था, 5y = 2, पार्ट 4 में 5y = 2 हो गया। आप इसको क्या करेंगे, 5y - 2 = 0, x नहीं है तो 0x + 5y - 2 = 0 आ गया। दिस इज द आंसर बच्चों। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 आपने एनसीईआरटी बुक जरूर खोल के रखना बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, 2 सवाल है या 2 या 3 से 2 इस क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं, काफी आसान। मैं आपको सावचेत कर रहा हूं, आपको जगा रहा हूं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन वाली, पॉलिनोमियल वाली, ये छोटा छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इन्हीं का बड़ा रूप या इनको हाई लेवल में 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो 10th में नया नहीं, ये चैप्टर आगे कंटिन्यू होंगे। हाँ, 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत का डबल है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आप ऐसी चीजें वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन में बनाना है। आप क्या करना, कुछ भी ले लो, नोटबुक की कीमत ले लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बी ₹X, बी ₹X, एक्स अच्छा सा है, गोल गोल घुमा के। फिर वही कहानी 1 पेन बी ₹Y। एक नोटबुक की कीमत मान लो X रुपया है, एक पेन की कीमत मान लो Y रुपया। ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू, इसको लिखते हैं ATP लिखते हैं कुछ लोग, ATC लिखते हैं कुछ लोग, ATQ लिखते हैं। अब इनका अलग अलग मतलब, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू P फॉर प्रॉब्लम, बाकी कुछ लोग C फॉर कंडीशन और Q फॉर क्वेश्चन। आप इन तीनों में से कोई एक लिखना। जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, तीनों में कोई एक लिखना। ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग मीन्स हिंदी में के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार या समस्या के अनुसार, या कंडीशन ये शर्त के अनुसार, क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार। तीनों में कोई एक लिखना है। तो मैं तो ATP लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो क्या लिखा है, एक तरफ नोटबुक की कीमत है, एक तरफ नोटबुक की कीमत है, एक तरफ Y की कीमत है। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत के डबल के बराबर है। तो पेन की कीमत का Y है तो उसका डबल कर दो, ये हो गया बराबर है। देखो फिर से बोल रहा हूं, नोटबुक की कीमत X, पेन की कीमत Y।
नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की डबल है, तो डबल के इसके डबल के बराबर है। जैसे मान लो नोटबुक की कीमत 20 रुपया, पेन की कीमत 10 रुपया, इक्वल कैसे करेंगे? छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 2 × 10। समझ में आया? ये नोटबुक है, ये पेन है, तो डबल किया x = 2y। अब आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, x - 2y = 0, ये आपका आंसर है। इस तरह से पूरा लिखना, 1 नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर का होगा, ज्यादा से ज्यादा या 2 का हो सकता है। अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 और आखिरी सवाल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x + by + c एंड इंडिकेट वैल्यूज a, b एंड c। आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और a, b, c का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिरी क्वेश्चन, इजी, एनीबॉडी। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में 2x + 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर डंडा। एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए बाहर इसको लेकर कर, क्या हुआ? 2x + 3y - 9.35 बार इक्वल टू 0। तो यहां लिखना कंपेयरिंग विद ax प्लस, थोड़ा दिख रहा है, ax + by + c = 0। a क्या मिला, b क्या मिला, c क्या मिला? a मिल गया 2, b मिल गया 3, c माइनस का 9.35 बार मिल गया। ये पहले सवाल का आंसर है बच्चों। अब दूसरा मैं इसको मिटा रहा हूं, सेकंड वन आप करना, ओके? दूसरा लिखते पार्ट 2 बच्चों। पार्ट 2 थोड़ा यही करता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर पार्ट 2 में x - y/5, x - y/5 -10 = 0। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x - 1/5 × y कर दो, -10 कर दो तो भी चले, और ये भी ठीक ही है। अब कंपेयरिंग विद ax + by, आपको a कितना मिला, b कितना मिला, c कितना? a तो मुझे 1 मिला, b आपको -1/5 मिला है, c -10 मिला। कोई दिक्कत नहीं, y का कोएफिशिएंट -1/5। पार्ट 3 में -2x + 3y, पार्ट 3 इसका इसी को करता है, -2x + 3y + 3y इक्वल टू दे दिया 6। ये बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड नहीं है, अभी को सारा चीजें सब कचरा लेफ्ट में फेंक दो। -6 = 0। कंपेयरिंग विद x का दोस्त कौन है? -2। y का दोस्त कौन है? 3। किसी का दोस्त कौन नहीं? कोई नहीं है, वो c है, -6। ये आपका आंसर है, ये आपका उत्तर है। पार्ट 4 करते हैं बच्चों, पार्ट 4। और कौन होगा? सभी में ये लिखना है, x = 3y, x = 3y, सब कुछ उधर लाओ। x - 3y = 0 या x - 3y + 0 = 0। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। a कौन है? 1, b कौन है? -3, c कौन हुआ? 0। ये चीज आप याद रखना, कांस्टेंट टर्म 0 है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में 2x - 5, फिफ्थ इज 2x = -5। फिफ्थ में 2x = -5y, फिफ्थ इज 2x = -5y। बताइए क्या होगा? इंप्लाइज दैट लगाना, 2x + 5y = 0 या 2x
5y प्लस 0 इक्वल टू 0, बताइए क्या होगा? राइट आंसर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0, आंसर आ गया। फोर्थ में सिक्स में सॉरी नेक्स्ट इज सिक्स में 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x, आप लिख रहे 3x, अब y है ही नहीं है तो 0y लिख दो, प्लस 2 लिख दो, आप आंसर आ जाएगा। कंपेयर कर दो, ax a 3 b 0 c का वैल्यू 2 आ गया। नोट कर लेना बच्चों, पार्ट इसका पढ़ते हैं 7th पार्ट 7 तब तक आप लिख लेंगे, ओके। 7th पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चों, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आया 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल। एक चीज आप याद रखना, x को कई बार 1x लिखते हो, 1x लिखना थोड़ी बेवकूफी है। 1x 1y, डू नॉट राइट फिगर 1, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर x ही बनता, तो 1 लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना याद, या 1y का मतलब 1y है। तो कितना मिला? 0x प्लस y इक्वल टू a0 b1 c का वैल्यू माइनस 2 हो गया। नोट कर ले इसको। अब करते हैं नंबर 8 नंबर, मतलब इसका आखिरी पार्ट, फाइंड इक्वल टू 2x। दो तरीके होंगे, या तो देखो आप करो 0 इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है, या करो फिर 0 इक्वल टू 2x प्लस 0y माइनस 5। तब आपकी वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू 2 हो गया, b तो 0 होगा, c इक्वल टू माइनस 5। अदरवाइज आप इसको एक काम करो और करो 5 इक्वल टू 2x दिया है, तो आप क्या करेंगे? दोनों में कोई एक करना, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, y है ही नहीं, माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग विद ax by c इक्वल टू 0, वी गेट a कितना? a हो गया माइनस 2, b कितना? b तो 0, c कितना? माइनस 5। देखिए ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू सबके साइन उल्टे हैं, a प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2, b 0 तो 0 तो प्लस 0 माइनस 0 सेम ही होता है, c माइनस का 5 है तो c इधर का c सॉरी इधर का c प्लस का 5, दिस इज c पॉजिटिव 5। सो आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया बच्चों। नोटबुक में आप नोट जरूर कर लेना, आप होमवर्क कंप्लीट करते रहना, नहीं तो वीडियोस का आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।